नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान देश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। हम देखते हैं कि आज ओबेसिटी के कारण छोटे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि ओबेसिटी के कारण कौन-कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है, कैसे इस पे रोकथाम किया जा सकता है और साथ ही अगर इस पे कंट्रोल पाना चाहते हैं तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर ए.के. जसवाल। साथ ही आपको बता दें कि ये पीएमसीएच में प्रोफेसर हेड रह चुके हैं पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, देख रहे हैं आज ओबेसिटी है जो बहुत सारी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। अगर कोई भी बच्चे ओबेस का शिकार हो चुका है तो उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है, कैसे इस पर रोकथाम किया जा सकता है, इस बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है ओबेसिटी का, जिसको कॉमन भाषा में आप कह सकते हैं मोटापा, ये एक बहुत बड़ा एक बड़ी बड़ी समस्या हो रही है अपने देश में ही। पहले ये एफ्लुएंट जो बहुत सारे डेवलप कंट्री हैं यूएस, यूरोप में देखा जाता था। अब अपने देश में भी जो अपना देश एक दोहरे मार से एक्चुअली जूझ रहा है। एक तो कुछ बच्चे जो हैं बहुत अंडरवेट हैं, अंडर न्यूट्रिशन है, और दूसरा ये ओवर न्यूट्रिशन या ओबेसिटी के कारण जो है परेशानी बढ़े हैं। एवरी डे हम लोग अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में देखते हैं कि मदर लेके आते हैं कि बच्चा देखिए बच्चा इसका मोटा होता जा रहा है और इसका क्या उपाय किया जाए। तो सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक मैंने डाटा मैं बता सकता हूँ कि अभी भी इंडिया में लगभग 41 मिलियन जो है बच्चे, वो आपको ओवरवेट या ओबीज हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा एक नंबर है 41 मिलियन होना। और ऐसा प्रोजेक्ट किया कि अगले साल में ये जस्ट डबल होने वाला है। मे बी 82 मिलियन हो जाएगा बच्चा, जो कि 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे में ऐसा है कि वो बच्चे ओबेस के शिकार होंगे। अब ओबेसिटी का कारण क्या है? ओबेसिटी का कारण जो 85 टू 90% जो है वो आपको एक्सोजीनस है, मतलब लाइफस्टाइल जिसका कारण होता है। जैसे बच्चे का है कि खाना आजकल जो जंक फूड बच्चे खा रहे हैं, सब आजकल जो ऑनलाइन बुकिंग किए डिफरेंट माध्यम से, और उसके बाद उस तरह का पिज़्ज़ा, बर्गर और शुगरी ड्रिंक खास करके कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। इन सबों के कारण जो बच्चे का वेट बढ़ता जा रहा है और उसे न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं मिलता। होममेड फूड खाते नहीं है, बाहर के फूड खाते हैं और इजीली अवेलेबल है। और दूसरा है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। बच्चे को आजकल घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, चाहे वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर के बाहर जो है वो आपको ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना पार्क है इस तरह से, ना रोड पे आपको फुटपाथ बने हुए हैं सरकार के द्वारा जहाँ बच्चे अपने घूम सके। और दूसरी बात है कि जो घर में जो ये घर में ही बैठ के वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो मिला-जुला के ऐसी स्थिति आ गई है, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो बच्चे घर में इसी सब में एंगेज रहते हैं, तो वो एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई। जो स्क्रीन टाइम लोग बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा है कि एक जो एडवर्टाइज़मेंट जो सेलिब्रिटीज़ के द्वारा जो टीवी में दिखाया जाता है, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अब जो भी चाहे क्रिकेट के सेलिब्रिटी हों, फ़िल्म स्टार हों, उनके द्वारा जो डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स का और इस सब का प्रचार दिखाया जाता है, उससे बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो एक गलत दिशा में चले जाते हैं और वो उसी चीज़ का सेवन करते हैं, जो उसको नुकसान करने जा रहा है। अब ओबेसिटी का जो मैंने बताया कि जो 90-95% कारण यही सब कारण है, और 5% है जो सही में किसी बीमारी के कारण ओबेसिटी होती है, जो एंडोक्राइनल कारण है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम, ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम, एक एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी होती है, कुशिंग सिंड्रोम, ये सब है, बहुत ही कम परसेंटेज है। और जो 95% है उसको बचाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और ओबेसिटी से प्रॉब्लम क्या होता है, इसको जानने की ज़रूरत है। ओबेसिटी के बाद देखा गया है कि बच्चे एक विशेष साइकिल्स है। ओबेसिटी के कारण बच्चे थोड़ा कम एम्बुलेटरी होंगे, कम चलेंगे, और उसके कारण उसका वेट और बढ़ता जाएगा, और वेट करता है और उसको सुस्ती होगी, और साथ में फिर बच्चा और नहीं चलेगा। एक साइकिल जनरेट हो जाता है और बच्चा और धीरे-धीरे वेट बढ़ता जाता है। और बच्चा आजकल इतना स्ट्रेस में रह रहा है, स्ट्रेस के कारण जो है वो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ भी मँगा के खा रहा है, टीवी देख रहा है, उसी के साथ बैठ के खा रहे हैं, उससे वेट बढ़ता है। और जो इसका साथ में जो प्रॉब्लम फ्यूचर में होगा, वो ये है कि इससे आपको लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ जो देखा गया है, जैसे बच्चों में आगे जाके आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी, बहुत अर्ली एज में बच्चों में, जब वो एडोलेसेंट एज में प्यूबर्टी में जाता है, उसी समय जिसको इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि बच्चे का उस समय का ही नहीं, बाद में उनका भविष्य जब एडल्टहुड में जाता है, तभी इस तरह की बीमारी से उसका कैसे बचाव हो, इसको ध्यान देने के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है और आगे इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं देश को जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।